धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 इस अनुच्छेद के तहत सदाचार, लोक व्यवस्था तथा स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपने अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने तथा धर्मों के अनुरूप आचरण करने का अधिकार होगा। इस अनुच्छेद में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि धार्मिक प्रलोभन या दबाव में धर्म परिवर्तन करने पर रोक लगाई जा सकती है। इसमें यह भी उल्लिखित है कि हिंदू धर्म के सभी स्थल समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। इस अनुच्छेद में यह भी लिखित है कि यहाँ हिंदू धर्म का अर्थ सिख, जैन व बौद्धों से भी है। सिखों के द्वारा कृपाण को धारण करना धर्म के अनुरूप आचरण है। अनुच्छेद 26 सदाचार, लोक व्यवस्था तथा स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को निम्न अधिकार हैं: अपनी धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने, उसका प्रबंधन करने, जंगम व अस्थावर संपत्ति को अर्जित करने, उस संपत्ति का प्रबंधन या उपयोग करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर देने हेतु बाध्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 28 किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकेगी, लेकिन धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित शिक्षण संस्थानों में धर्म से संबंधित शिक्षा दी जा सकेगी। अनुच्छेद 28 के तहत किसी भी विद्यार्थी को बिना उसकी अनुमति के धार्मिक प्रार्थना में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 व 30। अनुच्छेद 29 सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने तथा उसका प्रबंधन करने का अधिकार होगा। मदरसों में दी जाने वाली इस्लामिक शिक्षा का आधार अनुच्छेद 30 ही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 इसका अभिप्राय यह है कि नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायपालिका की शरण ली जा सकती है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय व आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 यदि हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों की रक्षा के लिए निम्नलिखित 5 याचिकाएं जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ है सशरीर उपस्थित करना। किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाने पर उसे छुड़वाने हेतु यह याचिका जारी की जाती है। परमादेश। इस आदेश द्वारा न्यायालय उस पदाधिकारी को अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी करता है जो अधिकारी अपने कर्तव्य का समुचित पालन नहीं कर रहे हैं। अधिकार परीक्षा। किसी भी व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से किसी पद को ग्रहण कर लेने पर उसे हटाने हेतु यह याचिका जारी की जाती है। प्रतिषेध। यह आलेख सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करते हुए निर्देश दिया जाता है कि इस मामले में कार्रवाई न करें क्योंकि यह उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। उत्प्रेषण। इसका उपयोग किसी भी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिससे कि वह अपने शक्ति से अधिक अधिकारों का प्रयोग न करे। नोट। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय इन 5 रिटों के अलावा एक और रिट जारी करता है जिसे अंतरिम राहत इंजंक्शन कहा जाता है।